भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण हरे राम जय श्री कृष्णाय नमः। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मैं आपको जन्माष्टमी से जुड़ी कथा सुनाऊंगी। भद्रापद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो आइए मैं आपको जन्माष्टमी से जुड़ी कथा सुनाऊं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उसके अत्यायी पुत्र कंस ने उससे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी से तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर वसुदेव काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। वहीं कंस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और उसने वासुदेव को मारने का प्रयत्न किया। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी, पर आप मेरे पति को मत मारिए, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा। कंस ने अपनी देवकी की बात मान ली, क्योंकि उसे अपनी बहन अति प्रिय थी और वह उसे दुखी नहीं देख सकता। इसके बाद कंस देवकी और वासुदेव को मथुरा वापस ले आया और उन्होंने उसे कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी एक एक करके 7 बच्चों को कंस के हवाले करते गए और कंस उन्हें मारता चला गया। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की सुरक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कोई और नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ। उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ, तो मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ से जो कन्या जन्मी है उसे ले आओ और उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सभी सो जाएंगे। यह सुनकर वासुदेव ने वैसा ही किया। श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर जैसे ही वह कारागार से निकले तो फाटक अपने आप खुल गए। वह जैसे ही यमुना की तरफ बढ़े तो काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि यमुना नदी उफान पर थी। यह सब देखकर वह मन ही मन विष्णु भगवान का जाप करने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपना एक छोटा सा पैर लटका दिया, जिससे यमुना नदी ने छू लिया और वह वापस से स्थिर हो गई। इसके बाद वह नंद जी के घर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने यशोदा की कन्या को ले लिया और उसके बगल में अपने पुत्र को सुला दिया और मथुरा वापस लौट आए। जैसे ही वह कारागार में आए, फाटक अपने आप बंद हो गया। सुबह जब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव और देवकी के बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन लिया। जिस पर देवकी ने कहा, भैया ये तो एक कन्या है, ये भला आपका क्या वध करेगी? वध तो मेरा बालक करेगा, आप इसे छोड़ दीजिए। पर कंस ने मना किया और कहा, चाहे कन्या हो या फिर बालक,
मैं 8वें पुत्र को किसी भी प्रकार जीवित नहीं छोड़ सकता, जिस वजह से मैं इसका वध अवश्य करूँगा। यह कहकर जैसे ही कंस ने नवजात कन्या को जमीन में पटकना चाहा, वह आकाश में उड़ गई और माया का रूप धारण करके बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारेगा तू क्या? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में पैदा हो गया है, वह जल्द ही तेरे पापों का दंड तुझे देगा। यह सुनकर कंस काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और इसके बाद उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे। उसने बहुत सारे असुरों को भेजा, पूतना, इसी के साथ बहुत सारी राक्षसी को भी भेजा था, पर किसी ने भी श्री कृष्ण का बाल बांका नहीं कर पाया। और जब श्री कृष्ण युवा अवस्था में आए तो उन्होंने कंस का मथुरा आकर वध कर दिया। इस प्रकार पूरी दुनिया को कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, और यही श्री कृष्ण के जन्म की कथा है। जन्माष्टमी वाले दिन आपको व्रत रखकर इस कथा का पान करना होता है। इस कथा के पान करने से आपका व्रत सफल हो जाता है, वहीं आपकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। तो बोलिए ओम श्री कृष्णाय नमः।